नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से चल रहा है। मिन्हाज मामले के आज 40 दिन हो गए हैं। अब तक बताया जा रहा है, जब इनके परिजनों से बात करी हमने, तो इन्होंने बताया कि जो अपराधी अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है उनकी पुष्टि नहीं की गई है, न मीडिया के द्वारा किया गया है और न ही कुछ अखबारों में। इनके परिजनों का कहना ये भी है, अगर अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं तो आखिर उनके तस्वीरें क्यों नहीं आई सामने और उनको सलाखों में भेजा गया या नहीं भेजा गया। कई सिंधे अब जो है सवाल उठ रहा है कि आखिर एक जो मेन साजिश करता अपराधी हैं वो अब भी पुलिस के गिरफ्त से काफ़ी कोसों दूर है। अफसोस की बात है कि बिहार में अगर पुलिस प्रशासन अपनी चुस्त और दुरुस्त होती तो ये आज इंसाफ के लिए मिन्हाज की पत्नी यहाँ नहीं बैठता और ना ही विशाल धरना प्रदर्शन ब्लॉक परिसर में होता। एक तरफ सारे नेताओं के लगातार आपके घर दौरा हुआ, उसके बाद जो सारे नेताओं ने ये भी आश्वासन दिया कि आपको इंसाफ मिलेगा, आपकी हक की लड़ाई जहाँ तक हो लड़ने की जो है हम लोग पूरा साथ देंगे। मगर आज क्या हुआ, जो 40 दिन के बाद आज आप लोग ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, सब नेता आते थे, यही बोल रहे थे कि इंसाफ दिलाएंगे, फोटो करके चले गए। आज तक मुझे कोई इंसाफ नहीं दिला पाया है। फिर मैं प्रोटेस्ट में आके बैठी हूँ। मैं आने से पहले सब नेताओं को खुद से फ़ोन की हूँ, खुद से बात की हूँ कि भैया आप आज तक तो मुझे इंसाफ मिला नहीं, आप लोग आइए, मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ। मैं अपने गांव समाज के आदमी को लेकर आप लोग आइए। आप तो आके घर में बड़े बड़े वादे करते थे, दावे करते थे इंसाफ दिलाएंगे, तो जब तक इंसाफ नहीं दिलाएंगे तब तक घर में सुकून से नहीं बैठेंगे, आइए। मगर अब तक कोई नेता यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। अच्छा, पुलिस की रवैया किस तरह से रहा? और पुलिस जो कह रही थी कि नहीं, उनकी गिरफ्तारी होना संभव है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी स्पष्ट हो गया कि हत्या हुई है, उसके बाद पुलिस किस तरह से अपनी रोल अदा कर रही है? पुलिस का रोल कुछ अभी ये नहीं है। सब कोई मिलके ये मैटर को दबाना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन इस मैटर को दबाना चाह रही है जी, सब कोई मिलके मैटर को दबाना चाहते हैं। क्योंकि एसपी के पास जो मैं गई थी, एसपी से बातचीत करने के बाद एक बार नहीं 2-4 बार मैं भी गई थी, 4-5 बार से मुलाकात हुई। एसपी ने क्या कहा? एसपी ने ये कहा है कि मतलब मैं उससे बात की कि सर एक आरोपी मतलब फरार है और 5 आरोपी गिरफ्तार किया, उसको एक ही जगह हो जाएगा। सर आज इतना दिन हो गया है, अब तक नहीं हुआ है, क्यों? तो वो बोले कि हो जाएगा। फिर मेरे देवर से बात की, बोले तुम जाओ ना, पढ़ाई करो ना। उसका बातचीत का अंदाज से ऐसा लग रहा है कि हम लोग को लड़ना नहीं चाहिए, कुछ नहीं हुआ है हम लोग की फैमिली में। अब भी जान चुकी हैं कि इस बिहार में कानून व्यवस्था ठीक रूप से चल रहा है। इस किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कानून सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कानून है। पैसे वाले ही कानून लड़ सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं। गरीबों के लिए कानून बनाया नहीं गया है। मैं नेताओं से भी कहूँगी, प्रशासन से कहूँगी कि ये कानून और ये नेता ये रुपया पैसों वालों के लिए, हम गरीबों के लिए नहीं है, औरतों के लिए नहीं है। मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ, एक गरीब की बीवी हूँ, एक गरीब की बेवा हूँ, इसलिए मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास दौलत भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो लोग के पास सब कुछ है। इसलिए मुझे मेरे साथ नेता अगर मेरे साथ देगा तो मैं लोग को कुछ नहीं दे सकती हूँ ना। पैसे वालों के साथ रहेंगे तो वो लोग पैसे वाला बहुत कुछ दे सकते हैं, 4 व्हीलर पे घुमा सकते हैं। मेरे पास तो एक 2 व्हीलर भी बाइक भी नहीं है, इसलिए वो लोग पैसों वालों के साथ दे रहे हैं, मेरे साथ नहीं। आपकी पत्नी है, कई अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है, एक फरार है, क्या इस पर पुलिस प्रशासन का क्या रोल है जो अब तक नहीं हो पाया? सबसे पहली बात कि 5 तो गिरफ्तार नहीं हुआ है, खुद से सरेंडर हुआ है। तो पुलिस जो अफवाह फैला रही है कि हम गिरफ्तार किए हैं, गिरफ्तार गए, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि 5 सिलेंडर हो गया है तो वो समझ रहा है कि हम लोग को लॉलीपॉप कराया है। उसको मतलब गिरफ्तार, एक फरार है, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करें? क्या सब कोई तो जिम्मेदार उतना ही है, जितना 5 है उतना वो भी है। तो 5 को गिरफ्तार किए हैं या सिलेंडर हुआ है, एक को क्यों छोड़े हैं? इसमें भी कोई साजिश है, तभी उसको मतलब गिरफ्तार नहीं किया है, वो फरार है। इसके लिए आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है और यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं का लगातार आपके घर पे दौरा हुआ, चाहे वो पप्पू यादव जी हों या कांग्रेस के सांसद हों, सारे नेता आपके घर गए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जो सब नेता, अभी मेरे समझ में आ रहा है कि सब नेता जो जा रहे थे तो सिर्फ मुझसे फोटो खींचवा के अपना क्रेडिट लेना चाह रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है जो वो लोग मुझे इंसाफ दिला पाया है, वो लोग कोई नहीं मुझे इंसाफ दिला पाया है। क्या लगता है आपके पिताजी को इंसाफ के लिए सारे नेताओं का दौरा हुआ, सबने आश्वासन दिया, आश्वस्त कर दिया कि पिताजी को इंसाफ मिलेगा, वो अपराधी सारे सलाखों के पीछे होंगे, अब भी जो मेन साजिश करता है वो फरार है, क्या लगता है आपके पापा को इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ
तो पिताजी के जाने के बाद घर की हालत बहुत ज़्यादा ही आपकी खराब हो चुकी है जी बहुत और लगातार बड़े नेताएं जो हैं आपके घर आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं मिन्हाज को इंसाफ मिलना चाहिए। मंत्री जी भी आपके घर आए थे, शहनाज साहब, उन्होंने क्या कहा? मुझे तो आश्वासन ही देके गए, लेकिन अब तक कहाँ कुछ इंसाफ मिला। आज तक 40-42 दिन हो गया, अब तक कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब तक उन लोग का फोटो वोटो कुछ भी वायरल नहीं हुआ है। फेसबुक नहीं, कुछ में भी नहीं वायरल हुआ है और सिर्फ बोल रहा है, उसमें भी तो शक हो सकता है कि आप अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ अच्छा, कितने आरोपी अब तक प्रशासन ने पुष्टि की है? कुछ आरोपी 2 या 4 शायद अरेस्ट हुआ है, सचमुच में ऐसा हुआ है? नहीं, वही तो पता नहीं है कि मतलब अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, सच में पता ही नहीं चल रहा है। आपको खुद अब संदेह तो हो रहा है कि प्रशासन जो कह रही थी कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब आप लोग को संदेह है कि शायद गिरफ्तार नहीं हुए? जी, वो तो संदेह लग रहा है कि आप अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक ना पेपर में ना फेसबुक में कुछ भी कहीं पर भी वो लोग का फोटो वोटो वायरल नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे मान लेंगे कि अरेस्ट हुआ है सच में। अब जो मुख्य आरोपी है वो अब तक फरार घूम रहे हैं, कहाँ नहीं कहाँ। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि दो फैमिली पूरा लाचार हो गई है, उनको इंसाफ दिलाना हम लोग का फर्ज बनता है, क्योंकि वो हमारे रक्षक का भक्षक नहीं है, उनको इंसाफ दिलाना बहुत बड़ा काम है। मगर आज आपको भी लग रहा है कि नहीं, हमारे बिहार के कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? जी, लग तो रहा है बहुत दिनों से। क्या नाम है बेटा आपका? सना परवेज। मिन्हाज मामले में, क्राइम ग्राफ के मामले में अगर देखा जाए, मिन्हाज जैसा कई ऐसे जो है लड़के हैं जो हत्याकांड के शिकार हुए हैं। अफसोस की बात है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अगर बरकरार होता तो अगला किसी का जान ना जाता। जब मिन्हाज से पहले इनके साले की जान गई तो कई सवाल तो खड़े होते हैं। प्रशासन अगर इस मामले में SIT गठित कर अगर जांच करता निष्पक्षता से, तो अब तक जो अभियुक्त थे वो सलाखों के पीछे होते। अब संदेह ये भी बन रहा है, क्या उन 4 अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया है? लाइव 24 न्यूज़ की इस मामले की पुष्टि नहीं करती है, फिर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन किस तरह से बिहार में काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है। अगर कानून व्यवस्था बेहतरीन ढंग से चलता तो आज 40 दिन बाद मिन्हाज के परिवार यहाँ धरना स्थल पर नहीं मिलते। लाइव 24 न्यूज़ फिर एक कोई